इस विस्तृत विश्लेषण में सभी का स्वागत है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय के मेडिकल और फोरेंसिक तथ्यों को डिकोड करने जा रहे हैं, और वो है प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमारा मकसद यहाँ किसी भी तरह की अफवाहों या अटकलों में पड़ना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय हम केवल साइंटिफिक फैक्ट्स और इस पूरी घटना की टाइमलाइन का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करेंगे। इस एक्सप्लेनर में हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे सब केजीएमयू के नाम से जानते हैं, उसकी ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनाओं की एक एस्टैब्लिश टाइमलाइन को समझेंगे। जब भी ऐसे हाई प्रोफाइल मामले सामने आते हैं तो अक्सर असली तथ्य शोर शराबे के पीछे छुप जाते हैं, है ना? लेकिन आज उसी शोर को हटाकर हमारा पूरा फोकस केवल और केवल मेडिकल एविडेंस पर होगा। सब कुछ पूरी तरह से तथ्यात्मक और सम्मानजनक तरीके से कवर किया जाएगा। भाग 1, 13 मई की घटना। आइए 13 मई की उस दुखद सुबह के घटनाक्रम पर चलते हैं। किसी भी फोरेंसिक जांच में शुरुआत के कुछ घंटे सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। अस्पताल के डायरेक्टर जीपी गुप्ता के अनुसार सुबह ठीक 5:30 बजे प्रतीक के ड्राइवर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से तुरंत मदद मांगी। मेडिकल टीम बिना एक सेकंड गवाए मौके पर गई, लेकिन उस वक्त शरीर में कोई हलचल या प्रतिक्रिया नहीं थी, और यह बिल्कुल साफ तरीके से दर्शाता है कि स्थिति कितनी अचानक और गंभीर थी। सुबह 5:55 पर उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर डीसी पांडे ने स्पष्ट किया कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तब पल्स पूरी तरह से गिर चुकी थी और दिल धड़कना पहले ही बंद कर चुका था। भाग 2, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। अब जो बात यहां सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये कि फोरेंसिक साइंस चोटों की उम्र कैसे तय करता है। केजीएमयू में 3 सीनियर डॉक्टरों के पैनल ने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की और चेस्ट का एक्सरे भी कराया। रिपोर्ट में शरीर पर कुल 6 चोटों के निशान दर्ज किए गए। ये निशान मुख्य रूप से दाहिने सीने, दाहिने हाथ और बाईं कलाई पर थे। ये सभी एंटीमॉर्टम थीं, मतलब मौत से पहले लगी थीं। डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि पहली 3 चोटें करीब 5 से 7 दिन पुरानी थीं, वहीं बाकी 3 चोटें लगभग 1 दिन पुरानी थीं। इन चोटों के नीचे खून जमने के निशान भी मिले। ये साफ तौर पर दिखाता है कि शरीर में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग समय पर चोटें लग रही थीं। बाहरी चोटों के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंदरूनी तौर पर ऐसा क्या हुआ जिसने अचानक इस कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स को ट्रिगर कर दिया। आखिर वो असली वजह क्या थी जिसने दिल और सांस को एक झटके में रोक दिया। भाग 3, मेडिकल कारण को समझना। रिपोर्ट में मौत का जो प्राइमरी कारण बताया गया है वो सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। चलिए इसे बिना किसी मेडिकल जार्गन के आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि फेफड़ों की नसों में खून का एक बहुत बड़ा थक्का यानी ब्लड क्लॉट आकर फंस गया था। जब ऐसा होता है तो यह थक्का ब्लड सर्कुलेशन को अचानक और पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। जैसे ही खून का बहाव रुकता है, दिल और सांस दोनों तुरंत काम करना बंद कर देते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में उनका वजन काफी बड़ा हुआ बताया गया है, जो कि ब्लड क्लॉट्स के मामलों में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। भाग 4, आगे की जांच और परीक्षण। पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल टीम ने किसी भी संदेह को खत्म करने के लिए अहम सबूतों को सुरक्षित रख लिया। आगे की जांच के लिए 2 तरह के अहम सैंपल्स लिए गए हैं। एक तरफ हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच है। इसमें हार्ट और फेफड़ों के उन हिस्सों को फॉर्मलिन में रखा गया है जहां थक्के थे, ताकि माइक्रोस्कोप के नीचे बीमारी की सटीक जड़ का पता लगाया जा सके। दूसरी तरफ है विसरा केमिकल एनालिसिस, जिसके सैंपल्स पुलिस को सौंपे गए हैं, ये चेक करने के लिए कि शरीर में कोई जहरीला या रासायनिक पदार्थ तो नहीं था। यहां यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि सिविल अस्पताल के डायरेक्टर ने साफ कहा है कि अस्पताल की ओर से कभी भी सस्पेक्टेड पॉइजनिंग यानी जहर दिए जाने की बात नहीं की गई थी। ये परीक्षण महज एक रूटीन कानूनी प्रक्रिया है। भाग 5, परिवार का बयान और मेडिकल हिस्ट्री। किसी भी घटना में पिछला बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। अखिलेश यादव ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो बयान दिया वो इस केस में एक नया पर्सपेक्टिव जोड़ता है। उन्होंने बताया, लगभग 2 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी वित्तीय या कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। जो भी कानूनी रास्ता है वो हम अपनाएंगे। ये बयान स्ट्रेस, बिजनेस और सबसे अहम स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट देता है। और स्वास्थ्य की बात करते हुए एक बहुत ही अहम तारीख सामने आती है, 30 अप्रैल। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि 13 मई से पहले चल रहे उनके गंभीर मेडिकल संघर्षों का एक बहुत बड़ा सुराग है। चलिए देखते हैं कि ये कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। 30 अप्रैल को उन्हें बेहद गंभीर हालत में लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन के इलाज के बाद थोड़ा आराम मिलने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो पहले से ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इसके अलावा उन्हें लिवर और लंग से जुड़ी पुरानी समस्याएं भी थीं, जिसके लिए पहले भी उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था। ये हिस्ट्री पोस्टमार्टम में मिले उन जानलेवा खून के थक्कों से सीधे सीधे जुड़ती है। अब बात करते हैं पुलिस की भूमिका की। लखनऊ पुलिस के डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे की कोई भी कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जांच में कोई सस्पिशियस बात निकल कर आती है या नहीं। अभी तक उनका फोन या लैपटॉप पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि पुलिस किसी नतीजे पर कूदने की जल्दबाजी नहीं कर रही है। वे पूरी तरह से मेडिकल साइंस को अपना काम करने दे रहे हैं।
तो सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि जब भी अटकलों का बाजार गर्म होता है तब केवल ऑब्जेक्टिव फोरेंसिक साइंस ही सच सामने ला सकता है। एक सटीक टाइमलाइन और पोस्टमार्टम के फैक्ट्स कहानी को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। जैसे जैसे विज्ञान इन जटिल मेडिकल कड़ियों को जोड़ रहा है, एक सवाल के साथ इस एक्सप्लेनेटर को खत्म करते हैं। जब अंतिम हिस्टोपैथोलॉजी और विसरा रिपोर्ट्स आएंगी तो वो और कौन से चौंकाने वाले तथ्य सामने ला सकती हैं। निष्पक्ष फोरेंसिक जांच की यही खासियत है, यह हर सच को बिना किसी पक्षपात के रोशनी में ले ही आती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Stay tuned for more updates daily as we bring you the latest information and highlights from around the world of sports and entertainment right here on our channel.